वाराणसी से सिटिंग एमपी मुरली मनोहर जोशी को कानपुर का टिकट थमाया गया है। बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह का लखनऊ से चुनाव लड़ना पक्का माना जा रहा है। यूपी पर बीजेपी सीईसी की बैठक अब खत्म हो गई है, लेकिन हरियाणा और दिल्ली को लेकर बात नहीं अभी तक पूरी हुई है और इस पर बात अभी तक होनी बाकी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की ये कि नरेंद्र मोदी के नाम पर फैसला हो चुका है, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर है। और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, वाराणसी से नरेंद्र मोदी मैदान में उतरेंगे, तो मुरली मनोहर जोशी को कानपुर से टिकट मिलना तय हो गया है। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। बीजेपी की चुनाव समिति की आज बैठक चली और लंबी बैठक हुई और इस बैठक में यह तय कर लिया गया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। मुरली मनोहर जोशी, जो कि वाराणसी से सांसद हैं, वो अब कानपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। और थोड़ी देर में आपको बता दें कि इस बात का ऐलान किया जाएगा। जोशी को कानपुर से टिकट, नरेंद्र मोदी वाराणसी से और लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे। कुछ ही देर में इस बात का ऐलान किया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, इस बात पर आज की बैठक में फैसला हो गया और अब इस बात का सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी रह गया है। काफी रसाकशी के बाद यह फैसला बीजेपी की तरफ से चुनाव समिति की बैठक में लिया गया है। हमारे संवाददाता अमित कुमार सीधे जुड़ गए हैं बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ। अमित, क्या अब सिर्फ एक औपचारिक ऐलान है और उस ऐलान का इंतजार हो रहा है? अमित से संपर्क फिर करेंगे, अमित का फोन कट गया। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर ये, नरेंद्र मोदी के नाम पर फैसला हो गया है वाराणसी से। जैसा कि नरेंद्र मोदी को बीजेपी चुनाव लड़ने की तैयारी पहले से ही कर रही थी और इसको लेकर जिस तरह से उहापोह की स्थिति बनी हुई थी पार्टी के अंदर से, मुरली मनोहर जोशी का विरोध लगातार सामने आ रहा था और मुरली मनोहर जोशी ने यह तक कह दिया था कि अगर खुद नरेंद्र मोदी कहें तो वो इस सीट को छोड़ेंगे। लेकिन बीच में संघ की दखलंदाजी भी हुई और उसके बाद आज जब चुनाव समिति की, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई है, उसके बाद अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि सिर्फ एक औपचारिक ऐलान बाकी रह गया है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। हमारे संवाददाता अमित कुमार बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कितनी देर में इस बात का ऐलान हो जाएगा? देखिए, बैठक लगभग अंतिम दौर में है। हरियाणा भी खत्म हो चुका है, दिल्ली को लेकर चर्चा है, 5 सीटों का लगभग ऐलान करना है दिल्ली में। तो मुश्किल से मुझे लगता है कि अगले आधे घंटे से 45 मिनट के भीतर नाम का ऐलान होना है। लगभग 3 घंटे से ज्यादा का मैराथन बैठक करनी पड़ी थी बड़े नेताओं को बीजेपी के उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर, और उसमें कहा जा रहा है कि लगभग 54 सीटों पर नाम तय हो चुके हैं। और जिस नाम का सबसे ज्यादा इंतजार था, जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं को इंतजार था, वो सीट वाराणसी का लगभग उसमें तय हो गया। राजी खुशी ये सब चीजें हो गई हैं। क्या मुरली मनोहर जोशी को मना लिया गया है या फिर दरकिनार करते हुए, उनकी भावनाओं को दरकिनार करते हुए ये फैसला लिया गया है चुनाव समिति की तरफ से? देखिए, उसके बारे में कहा जाता है कि जो सुबह में 2 घंटे तक चली जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, उसी में लगभग ये तय हो गया था कि मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे और वाराणसी की सीट को खाली कर देंगे नरेंद्र मोदी के लिए। और इसके बाद ही आज जो शाम को जब बैठक हुई है, लगभग 5 साढ़े 5 बजे से बैठक शुरू हुई थी, जो लगभग 8:30-9 बजे तक चली है। लगभग 3.5-4 घंटे तक जो बैठक चली है, उसमें बाकी 54 सीटों को लेकर है। लेकिन ये आपसी सहमति के बाद हुआ है। प्रपोजल आता है, मुरली मनोहर जोशी ने पहले साफ तौर पर कह दिया था कि अगर खुद नरेंद्र मोदी बोलते हैं उन्हें जाकर कि वो वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तभी वो सीट खाली करेंगे। क्या इस तरह की कोई बात हुई? क्या खुद नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा मुरली मनोहर जोशी को, या फिर पार्टी की जो बैठक हुई है उसमें सर्वसहमति से यह फैसला ले लिया गया और तय कर दिया गया?
ಬಿಜೆಪಿಯ ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು देखिए, जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते हैं वो नहीं बताते हैं कि मुझे इस जगह से लड़ना है। पार्टी जैसे स्टेट यूनिट जो होती है वो कहती है कि वो इन्हें लड़ाना चाहती है। वो चाहती है कि जो उम्मीदवार है जैसे नरेंद्र मोदी है वो उत्तर प्रदेश की सीट से लड़े और वहां पर चर्चाएं होती है। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश के लेकिन नेताओं ने इस बात अंदर को खाने रखा की सामने खबर में, क्या है? अंदर खाने की खबर क्या है? क्योंकि लगातार सुबह से आप भी वहीं बीजेपी दफ्तर पर बने हुए हैं। सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारी मिली है कि अंदर इस बात को लेकर क्या एक बार फिर से गर्मा गर्मी हुई, गहमा गहमी हुई? ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಜೇಟ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ जी नहीं, कोई गहमा गहमी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुई। बहुत आराम से जब संसदीय दल की बैठक हुई थी उस समय ही प्रपोजल आया था इस बात को लेकर। और जो मीटिंग हुई शाम को, जब शाम को उत्तर प्रदेश पर चर्चा शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश की जो यूनिट है उसने ये कहा बैठक के अंदर कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी यहाँ से लड़े। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने कुछ भी नहीं कहा। पार्टी के बाकी जो संसदीय दल के मेंबर्स थे, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे, उन लोगों ने इस बात को सहमति जताई कि इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वहां पर यह तय किया कि मुरली मनोहर जोशी जो अब यहाँ से लड़ेंगे। और इस बात के लिए मुरली मनोहर जोशी से बात हो चुकी थी, क्योंकि जब दिन में आज सवेरे 2 घंटे तक जब संसदीय दल की बैठक हुई थी उससे पहले कहा जाता है कि दोनों की मुलाकात हुई थी वहां पर राजनाथ सिंह और वहां पर संसदीय दल की बैठक के बीच में ही बड़े नेताओं ने इस बात का तय कर दिया था कि बाद में जब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो तो किसी तरह का बवाल न मचे। इसीलिए ये संसदीय दल की बैठक में ही तय कर दिया गया था कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे, कानपुर जाएंगे मुरली मनोहर जोशी। और इसीलिए अमित, क्या वहां पर इसमें जो संघ शाम के को जो दबाव ने बैठक भी हुई काम किया है है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, इसमें औपचारिकताएं बची हुई थी। संघ के दबाव ने भी काम किया है। एक तरीका होता है यहाँ पर जब संघ, देखिए यहाँ पर एक तरीका होता है जब पार्टी में जब सर्वसम्मति से कोई फैसला लिया जाता है तो उसे पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को मानना पड़ता है। और यही आज भी संसदीय दल की बैठक में हुई जब ये पूरी पार्टी ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि नरेंद्र मोदी को बनारस से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो ऐसे में विरोध करने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है। इससे पहले संघ ने भी, आप कह सकते हैं निश्चित तौर पर दबाव कहीं न कहीं मुरली मनोहर जोशी के ऊपर यह था, क्योंकि संघ भी चाहता था कि वो नरेंद्र मोदी को बनारस से चुनाव लड़ाए, क्योंकि उसका फायदा बहुत ज्यादा बिहार उत्तर प्रदेश की सीटों पर होगा, जिसको 120 सीटों पर बीजेपी और संघ की नजर है। तो ऐसे में संघ ने भी पहले दबाव डाला था। और जब पार्टी में सर्वसम्मति से सबने ये फैसला ले लिया कि नरेंद्र मोदी बनारस से लड़ेंगे, तो विरोध करने के लिए मुरली मनोहर जोशी के पास कुछ बचा नहीं, इसीलिए वो कानपुर चलेगा। और वहां पर बहुत ही अच्छे माहौल में, जैसा कि नेता बता रहे थे कि बहुत ही अच्छे माहौल में लास्ट में इस बात के लिए मुरली जोशी सहमत हो गए कि वो कानपुर से लड़ेंगे और नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव। बिल्कुल अमित, ये लगभग अब तय हो चुका है, लेकिन इस वक्त किस तरह की गहमा गहमी है अमित? हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन को बोलें और जरा दिखाने की कोशिश करें कि इस वक्त बीजेपी दफ्तर में किस तरह की गहमा गहमी चल रही है, वहां क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि आज बड़ा दिन है बीजेपी के तमाम उन कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए जो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी को लेकर जो नाम लगातार चर्चा में थे और ये बड़े नाम हैं, और इनको लेकर इंतजार भी था ये कि आखिर इनके नाम का ऐलान कब होता है और जिस सीट से पार्टी चाहती है क्या ये तमाम जो नेता हैं उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस तरह की गहमा गहमी है अमित, जरा हमें दिखा पाए अगर आप तो। देखिए बहुत ही उहापोह की स्थिति, और वो उहापोह की स्थिति को साफ करने की कोशिश मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि वो इस चीज को दिखाए कि किस तरह से बीजेपी दफ्तर में, हालांकि कार्यकर्ता बहुत कम है, बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पर, देखिए वो सामने गेट है वहां पे कुछ लोग वहां पर मौजूद है। हालांकि मीडिया वाले बहुत सुबह से ही लगातार यहाँ पर है कि मीडिया वाले लगातार लाइव दे रहे हैं, जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके रिपोर्टर्स लगातार लाइव कवरेज कर रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि अब लगभग ये तय हो चुका है कि थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होने वाला है। कार्यकर्ताओं को जानबूझकर दूर रखा गया है क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से भी लोगों को यहाँ पर बहुत कम आने दिया गया है। पहले ये मेमोरेंडम निकाल दिया गया था कि कोई कार्यकर्ताओं को आने न दिया जाए, तो कार्यकर्ताओं की संख्या कम है। निश्चित तौर पर पार्टी में कार्यकर्ताओं को के लिए एक बहुत अच्छी खबर आने वाली है। थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि अगले आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में चलिए वापस आते हैं अमित। लखनऊ से राजनाथ सिंह के नाम का भी लगभग ऐलान होना तय हो गया है। इसके अलावा कानपुर से मुरली मनोहर जोशी लड़ेंगे चुनाव, लेकिन क्या लालजी टंडन और कलराज मिश्र को लेकर भी कोई बातचीत हुई है? देखिए कलराज मिश्रा को देवरिया की सीट दी गई है। जब श्रावस्ती की बात आई थी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड खुद कलराज मिश्रा नहीं थे, वो खुद चाह रहे थे कि श्रावस्ती की बजाय वो देवरिया से लड़े। लेकिन जहां तक लालजी टंडन की बात है तो लालजी टंडन के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें राज्यसभा भेजने की बात कही जा रही है कि उन्हें पार्टी बाद में राज्यसभा भेज देगी, इसी तरह से उन्हें मनाया गया है। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है कि ये जो जिन 3 बड़े नामों के बारे में सबसे ज्यादा चिंताएं थी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा सस्पेंस बरकरार था, वो सस्पेंस अब खत्म हो गया है। ये 54 नाम का ऐलान करने जा रही है पार्टी।
पार्टी थोड़ी देर में, जिसमें से बनारस से नरेंद्र मोदी, कानपुर से मुरली मनोहर जोशी और लखनऊ से राजनाथ सिंह का नाम होगा। अमित, अमृतसर को लेकर भी आज नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ अमृतसर से लड़ेंगे, लेकिन अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि ये भी तय है कि अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ेंगे और ये भी तय है कि मैं लड़ूंगा तो अमृतसर से चुनाव लड़ूंगा और नहीं तो कहीं से नहीं लड़ूंगा। क्या फैसला हो गया है, फाइनल हो गया है? अरुण जेटली इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी हाँ, लगभग दिन में ही पंजाब को लेकर आज दिन में ही पहले हाफ में चर्चा हुई थी, उसमें लगभग ये तय हो गया था कि जो अमृतसर की सीट है वहां से अरुण जेटली चुनाव लड़ेंगे। और वहां पर उसकी एक वजह ये भी है, 2 बार के वो सांसद रहे हैं सिद्धू, लेकिन उनको हटाने के पीछे एक बड़ी वजह ये रही कि जो अकाली दल है उनसे संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे, उनसे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे और अकाली दल ने। अमित, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं वाराणसी से, जहां से नरेंद्र मोदी अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो अपने दर्शकों को जरा दिखा दें कि किस तरह से उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच जो वाराणसी में है। देखिए, यहाँ पटाखे जलाए जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और नरेंद्र मोदी के नाम का क्योंकि अब औपचारिक तौर पर सिर्फ ऐलान बाकी रह गया है, लिहाजा जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद खुश हैं। हालांकि मुरली मनोहर जोशी ये चाहते थे कि वो यहीं से चुनाव लड़े, लेकिन उनको काफी मान मनौवल के बाद अब नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लग गई है और ये तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। यूपी से 80 सीटें आती हैं, सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी ये लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यहां से आती हैं, 80 सीटें, और इस पर खासतौर पर सभी पार्टियों की नजर है। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है वाराणसी में। तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी की, ये तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम का अब सिर्फ औपचारिक तौर पर ऐलान होना रह गया। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जैसे ही अब इस बात को लेकर घोषणा होने की उम्मीद की जा रही है और जो कि कुछ देर में जैसा कि आप बता रहे हैं कि हो जाएगी, तुरंत वाराणसी से तस्वीरें आ रही हैं जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। वहां आतिशबाजी हो रही है, उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच। ये होना ही था क्योंकि बहुत दिन से इंतजार था और बनारस में और खासकर उत्तर प्रदेश में वहां पर बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। वहां के कार्यकर्ताओं को भी बहुत ज्यादा जोश है जब से ये बात की खबर आई कि बनारस से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसका असर सीधे उत्तर प्रदेश की दूसरी सीटों पर भी होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह के नाम पर मोहर लग गई है और मुरली मनोहर जोशी कानपुर से चुनाव लड़ेंगे। अब से कुछ ही देर में इस बात का औपचारिक तौर पर ऐलान होना है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की जो आज बैठक हुई चुनाव कार्य समिति की, उसमें इस बात का फैसला कर लिया गया है कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज़ 24 पर, वो तस्वीर वाराणसी की है। सीधे रुख कर लेते हैं अमित कुमार हमारे संवाददाता जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। अमित, लोग कह रहे हैं वाराणसी के लोग कह रहे हैं कि मोदी ने आते आते बहुत देर कर दी। ये सही बात है, बहुत देर कर दी क्योंकि बहुत उम्मीदें थी वहां पर। ये लगभग तय माना जा रहा था कि वो बनारस से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपसी मतभेद की वजह से
पिछले कुछ दिनों में 10 से 15 दिन लेट हो गया। जो वहाँ कार्यकर्ता थे या फिर पार्टी के अंदर ही कुछ लोगों का ये मानना था कि पहले बार ही जब पहली बैठक हुई थी 27 फरवरी को, तभी इनको नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होना था। लेकिन पार्टी में इस बात को लेकर जो असहमति थी उसे दूर करने की उस तरह से पूरी कोशिश नहीं की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि देर ही सही, लेकिन आखिरकार कार्यकर्ताओं को जो उम्मीदें थी, कार्यकर्ताओं में जो इंतजार था, वो लगभग अब खत्म होने जा रहा है। क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, क्योंकि बनारस एक ऐसी सीट है जिससे सीधा असर जो है वो बिहार में भी पड़ने वाला है। और बीजेपी को की जो नजरें है वो 120 सीटों पर है, 80 उत्तर प्रदेश की और 40 बिहार की, क्योंकि बनारस एक ऐसा सेंटर है जहां से बिहार। अमित, आपको रोकूंगा। पीयूष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से। पीयूष, इधर खबर का ऐलान होना भी औपचारिक रूप तौर पर बाकी है, लेकिन वहां जश्न की तस्वीरें आने लगी हैं। कंपनों के नाम से झूम रहा है, जहां एक तरफ होली का त्योहार कल है, लेकिन होली के संग यहाँ दिवाली भी मन रही है। कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के संग संग आम शहरवासी है, उनका उत्साह भी धुआं हो चुका है। हर मोदी की ही धूम लग रही है। पीयूष, क्या एक तरफ जब इधर मीटिंग चल रही थी, बैठक हो रही थी, तो दूसरी तरफ उधर तैयारियां भी चल रही थी कि जैसे ही मोदी के नाम की बात सामने आएगी तो इस तरह के जश्न मनाए जाएंगे और इस तरह की तस्वीरें भी सामने आएंगी? आज दोपहर से ही सब लोग की सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब लोग एक तरफ टेलीविजन स्क्रीन की तरफ देख रहे थे कि कब नरेंद्र मोदी का नाम अनाउंस हो। पक्का वो बिल्कुल। और वो तैयारियां कैसी थी, उसकी तस्वीर अब सामने आ गई है। जैसे ही नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर चर्चा हुई और इस बात का ऐलान हुआ कि लगभग अब सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है उनके नाम के ऐलान को लेकर, जश्न की तस्वीर सामने आने लगी है।